जय श्री महाकाल। 64 योगिनी। बहुत पहले से मित्र भाई लोग पूछ रहे थे 64 योगिनी के बारे में। तो आज मैं माता की सहायक शक्तियों की 64 योगिनी के बारे में आप सब लोगों को बताऊंगा। 64 योगिनी एक शक्तियों का केंद्र है जो कि माता आदिशक्ति ने भिन्न भिन्न इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भिन्न भिन्न रूप धारण किया है। इन्हें माता की सखियाँ भी माना जाता है और शमशानी शक्तियाँ भी माना जाता है। और इसमें समस्त प्रकार की मात्र शक्तियाँ सम्मिलित हैं 64 योगिनी में। 64 योगिनी में 64 योगिनी का अलग विधान है और एक अष्ट योगिनी का विधान है। अष्ट योगिनी में आती है सुरसुंदरी योगिनी, मनोहारिणी, कनकावती, कामेश्वरी, रतिप्रिया योगिनी, पद्मावती, नटनी योगिनी और मधुमती। इसके अलावा जो 10 महाविद्याओं में भी आती है यक्षिणी, क्योंकि सभी का नाम बताने लगूंगा तो नाम में ही पूरा वीडियो हो जाएगा। पर मुख्य में यक्षिणियों के योगिनियों के नाम बता रहा हूँ, जो कि इसमें घटवार भी आते हैं। घटवार घटवारिणी योगिनी में आती हैं। और नारसिंही जो आप लोग विपरीत प्रत्यंगिरा बोलते हो, वो नारसिंही योगिनी रूप में पूजी जाती हैं। लोगों ने प्रत्यंगिरा नाम रख दिया है, यदि ये नारसिंही रूप में पूजी जाती है। ये भगवान नरसिंह की पत्नी महालक्ष्मी का ही ये उग्र रूप है। शत्रु विनाश करने के लिए ये रूप है। सरस्वती, अंबिका, बिंदवासिनी, वीर कुमारिका, विनायकी, सर्पस्या, महामाया, बहुत सी ऐसी यक्षिणियाँ हैं जो कि आप इन्हें अगर सिद्ध कर लोगे तो सिर्फ स्मरण मात्र से आपकी समस्त कामनाओं को सिद्ध कर देंगे। इन्हीं में अघोर भी आती हैं। एक योगिनी है अघोर। धुमावती माता भी योगिनी में ही जोड़ी जाती हैं। चामुंडा, वायुवेगा, ब्राह्मणी, नारायणी, तो बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो 64 योगिनी में आती हैं, जो कि इनका भिन्न भिन्न ही चलाने का और करने का तरीका होता है। यहाँ मैं कुछ यक्षिणियों को आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने महामाया यक्षिणी की साधना कर ली, योगिनी की महामाया योगिनी की साधना की, तो आपको क्या है कि माया की सिद्धि होगी। कोई भी आप चीज़, किसी भी वस्तु को, किसी को आप कुछ भी दिखा सकते हो। एक तरीके से आपके हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तियाँ आपके कंट्रोल में आ जाएगी। उसी प्रकार घटवार और घटवारिन की सिद्धि करने से आपको शमशानी शक्तियाँ सहाय हो जाती हैं और आप इनसे अच्छा या बुरा दोनों काम करा सकते हैं। और माता धुमावती की सिद्धि करने से आप शत्रुओं पे पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर सकते हो और किसी का वंश तक आप नाश कर सकते हो। इनके चलाने का खतरनाक विधान है। इनको गुड़ के हलवे का भोग चढ़ता है और इनको उजाड़ स्थान में इनकी साधना की जाती है, क्योंकि इनका रूप विधवा है, इसलिए इन्हें घर में नहीं पूजा जाता है। इनकी पूजा उजाड़ स्थान में की जाती है। शत्रुओं से विजय पाने के लिए, आत्माओं को अपने बस में करने के लिए, और किसी भी शक्तियों को आप अपने इनकी साधना से अपने बस में कर सकते हो। एक वीर कुमारिका, किसी भी शक्ति को पराजित करने वाली भूत प्रेत के लिए बहुत ही खतरनाक शक्ति मानी जाती है वीर कुमारिका। सर्पस्या, ये शक्ति सर्फ, जिसे सर्फ डांस करता है, उस विश्व को ख़त्म करने की इन्हें पावर रहता है। आपको लोहे के चिमटे से या तो नीम की टहनी से इनके मंत्र पढ़ते हुए अगर विष चढ़े व्यक्ति की झाड़ा दिया जाए तो वो तत्काल उतर जाता है। तो छिन्नमस्तिका के बारे में आप सब लोग जानते हो, जो कि बहुत ही शत्रु विनाशक एक देवी हैं। तो कालरात्रि को भी आप जानते हो। इस दुनिया में, इस संसार में जो भयंकर से भी भयंकर डर है वो कालरात्रि में ही निहित है। तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, गिरिए के एक बताएंगे। हाँ, भविष्य में आप
सबको मैं योगिनियों की साधना आप सबके सामने ज़रूर रखूँगा। गुरु कृपा हुई तो आप सब लोगों को इनकी साधना ज़रूर रखूँगा। यदि इनकी साधना बहुत गुप्त रहती है और यहाँ नेट पे उजागर सबके सामने उजागर करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो तुरंत कॉपी करके और अपना ज्ञान बना के चढ़ा देते हैं। तो मैं इसलिए आप सब लोगों को बता रहा हूँ। मैंने जो क्रोध भैरव का बंधन काटने का मंत्र दिया था, तो लोगों ने क्या किया था, एक चैनल वाले ने, वो तांत्रिक चैनल वाले ने क्या किया कि वो मंत्र वहाँ से लेके फिर उसने अपने चैनल पे विधि पे अपने मनगढ़ंत बना के अपलोड कर दिया। तो आप सोच सकते हो कि ये लोग, यदि आप भक्त हो, पुजारी हो, बाबा हो, तो आप सबको चोरी वाली बात शोभा नहीं देती है। इसके बाद मेरी उनसे बात हुई तो बोलिए कि नहीं, मुझे इसने दिया, उसने दिया, फिर वो बहाना। तो ये सब ऐसे चोर लोग हैं कि जो दूसरों का मंत्र चुरा चुरा के, मुझे आप लोगों को देने में आपत्ति नहीं है, पर जो कुछ चार चोर लोग हैं जो यहाँ अपने आप को तंत्र मंत्र का तांत्रिक समझते हैं, बादशाह समझते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इधर से जानकारी उधर से जानकारी इकट्ठा करके फिर जो मंत्र कामयाबी है उसको उठा के फिर अपने चैनल पे वो विधि आप नहीं बताओगे, मैंने उस मंत्र की विधि नहीं बताई थी, फिर उस मंत्र की उसने विधि भी अपने मन से बता दी, यदि वो बिल्कुल गलत है। उस प्रकार से सबसे पहले तो वो काम ही नहीं करेगा। अगर काम भी किया तो जो करेगा वो स्वयं ही हानि का भागी होगा, क्योंकि जो विधि अलग अलग होते हैं मंत्रों के, ऐसा नहीं कि आप मनगढ़ंत। और मैं जानता था, ऐसे लोगों को मैं बड़ी अच्छी तरीके से जानता था पहले ही, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि सिर्फ मंत्र मिल जाए तो वो लोग अपने मन से विधि को बना के फिर जपना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैंने नहीं दिया कि ऐसे बहुत से ऐसे लोग हैं, तो इसलिए इनका मैं ज़्यादा जानकारी यहाँ मैं शेयर नहीं करूँगा। पर भविष्य में ज़रूर मैं अपने शिष्यों को ये देवियों की साधना मैं आप सब लोगों को कराऊँगा। और नारसिंही जो आप सब लोग विपरीत प्रत्यंगिरा बोलते हैं, दरअसल इन्हें नारसिंही बोला जाता है। ये विपरीत प्रत्यंगिरा जिसे बोलते हैं, इन्हें नारसिंही बोला जाता है। और ये शत्रुओं के लिए एक संहारक देवी हैं और ये बहुत ही उग्र हैं और इनके मंत्र तुरंत काम करते हैं। किसी शत्रु पे अगर इनके मंत्र का प्रयोग कर दिया जाए तो वो मंत्र तुरंत अपना प्रभाव दिखाते हैं, चाहे वो सामने वाला तांत्रिक हो, बाबा हो। यदि इनके नरसिंह के उपासक इनको शांत कर सकता है। उनके अलग एक श्लोक आते हैं, मैं वहाँ नहीं आप सब लोगों को बताऊंगा, उनसे ये तुरंत शांत हो जाती हैं। तो आप सबने मुझसे जानकारी 64 योगिनी के बारे में पूछा था, तो आशा करता हूं कि आप सब लोगों को कुछ जानकारी हुई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें, नहीं तो आपकी जैसी मर्जी आप लोग वैसे करिए। जय श्री महाकाल।